हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आर ओ ए आर ओ 2024 के लिए रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आर ओ ए आर ओ 2024 का एग्ज़ाम 11 फरवरी 2024 को होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी आप बेहतर तरीके से कर ले होंगे, है ना। अब बचे हुए समय में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है ना, और दबा करके टेस्ट देना है। और अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी में कोई कमी है, तो बचे हुए दिनों में आप जितना ज़्यादा संभव हो सकते हैं उसका प्रयोग करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं मेंस प्रिपरेशन के लिए या फिर यूपी पीसीएस या किसी भी प्रकार की तैयारी के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित चार संख्याओं में से तीन जोड़े एक निश्चित तरीके से एक जैसे विषम विकल्प का चयन करें। देखिए, चार विकल्प दिया गया जिसमें से तीन संख्या एक जैसे और एक अलग है। तो कौन सी संख्या अलग है, कौन सा विकल्प अलग है, इसका चयन आपको करना है। देखिए, 25 और 676 ये दिया गया, 21 और 484 दिया गया, 24 और 529 दिया गया और 30 और 961। अगर आप देखेंगे तो पहले विकल्प में 25 है, फिर 25 के बाद 26 का स्क्वायर दिया गया, यहाँ पर 21 है, फिर आगे 22 का स्क्वायर दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे 24 है तो 25 का स्क्वायर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया, तो विकल्प सी इसका उत्तर बन जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या दूसरा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित। देखिए, विद्यालय का संबंध शिक्षा से है ना, तो आपसे पूछा जा रहा है कि चिकित्सा का संबंध किससे होगा। देखिए, यहाँ पे चिकित्सा नहीं, यहाँ पे इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो चिकित्सालय मिलेगा। देखिए, विद्यालय में मतलब स्कूल में जाने के बाद आपको एजुकेशन मिलता है, इसी तरीके से हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको उपचार मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। बाकी यहाँ पे देखिए, चिकित्सा देखेंगे तो चिकित्सा का मतलब यहाँ पे ये लिखने में त्रुटि हुई है ना, तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या तीन में दिया है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो नंबरों को आपस में प्रतिस्थापित करना चाहिए। देखिए, ऐसे प्रश्न पूरी तरीके से हिट एंड ट्रायल बेसिस के होते हैं। आपको क्या करना है, एक एक विकल्प को चेक करना है। तो यहाँ पर दिया है कि 18 और 9 को हमें चेंज करना चाहिए। तो देखिए, 18 और 9 को चेंज करने का मतलब क्या है कि 18 को हम उठाकर यहाँ कर देंगे और 9 को उठा करके यहाँ कर देंगे। देखिए, जब 9 को आप यहाँ पर रखेंगे ना, तो 9/7 ये आंसर जो भी आएगा डेसिमल में आएगा, आपका पूर्णांक नहीं दिख रहा है, मतलब ये विकल्प नहीं हो सकता। 3 और 5 की बात करेंगे, आप 3 को इधर करेंगे और 5 को इधर करेंगे, ये क्या करना है। तो देखिए, आपका हो जाएगा 9×5 = 45 है ना, और +3 -18/7 अगर करेंगे तो यहाँ पर भी आंसर दशमलव में आएगा, ये भी सही नहीं होगा। दो विकल्प एलिमिनेट हो चुका है। देखिए, यहाँ पर न तो ए सही होगा और न ही बी सही होगा। चलिए सी को चेक करते हैं। 9 और 7 को हमें चेंज करना है। 9 को उठाकर यहाँ लाएंगे और 7 को यहाँ ले जाएंगे। देखिए, 9 को जब यहाँ लाएंगे तो 18/9 ये आपका 2 मिल जाएगा, ठीक। 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21 में 5 जुड़ेगा 26, तो 26 में से 2 घटाएंगे तो आपको 24 मिलेगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया गया, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस सेट का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि प्रश्न में दिए गए सेट में दी गई संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। देखिए, 8, 6 और 9 इनका आपस में कुछ संबंध है, तो आपको बताना है कि इस प्रकार से किस संख्या का संबंध होगा। देखिए, 8, 6 और 9 का क्या संबंध है, यहाँ पे समझिएगा। 8 में 1 का गुणा कराएंगे तो 8 मिलेगा और माइनस करेंगे 2 तो आपको मिलेगा 6, ठीक। इसी तरीके से 6 में 2 का गुणा कराएंगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन 3 माइनस करने पर आपको 9 मिलेगा। देखिए, पहले 1 का गुणा, फिर 2 माइनस, फिर 2 का गुणा और 3 माइनस। तो देखिएगा, ऐसा पैटर्न कहाँ पर चल रहा है। 3 में 1 का गुणा कराएंगे 3 मिलेगा, लेकिन 2 माइनस करने पे 1 मिलना चाहिए, ये विकल्प गलत हो गया। दूसरे को देखिएगा, यहाँ पे आप 1 का गुणा कराएंगे तो 2 मिलेगा, और फिर जब आप माइनस का कर देंगे 2 तो 0 मिलना चाहिए, लेकिन ये गलत हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, 5 में जब आप 1 का गुणा कराएंगे तो आपको 5 मिलेगा, माइनस का अगर 2 किया जाएगा तो 3 मिलेगा। तो ये विकल्प अभी चल रहा है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या है कि आगे चेक कर लेते हैं। 3 में गुणा कराएंगे 2 का, 3 दूना 6, -3 करेंगे फिर से 3 मिलेगा, तो इसमें विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। आप डी को चेक कर लीजिएगा, ये इसका उत्तर नहीं बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5, इसमें दिया है, एक किसी कूट भाषा में
पटना को 260 लिखा गया और गोवा को 69 लिखा गया, तो आपको बताना है कि रांची को क्या लिखा जाएगा। देखिए जब कभी भी कोडिंग का आपको प्रश्न मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखनी है। पी की प्लेस वैल्यू है कितनी, 16 है ना, ए की प्लेस वैल्यू 1, टी की प्लेस वैल्यू 20, एन की प्लेस वैल्यू 14 और ए की प्लेस वैल्यू 1 है ना। अब इन सबको जोड़िएगा, 16 और 1 17, 20, 37, 1 38, 38 में जब 14 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 52। अब 52 न दे करके कितना दिया है, 52 न देकर 260 दिया, मतलब इसमें 5 से गुणा कराएंगे तो 52 गुणे 5, ठीक, तो ये आपको मिल गया 260। इसी तरीके से गोवा की अगर बात करेंगे, जी की प्लेस वैल्यू है 7, ओ की प्लेस वैल्यू 15 और ए की प्लेस वैल्यू 1, ठीक। तो यहाँ पे 15 7 22 और 1 23 होना चाहिए था, लेकिन 23 न होकर के 69 मिला है, मतलब यहाँ पे इसमें 3 से गुणा कराएंगे। अब देखिए जो गुणा कराने वाला नंबर है वो कहाँ से आ रहा है, इसमें 5 लेटर था तो 5 से गुणा कराया गया, इसमें 3 लेटर्स था तो 3 से गुणा कराया गया। तो अब इसी तरीके से हम निकालेंगे रांची का कोड। आर की प्लेस वैल्यू 18, ए की प्लेस वैल्यू 1, एन की प्लेस वैल्यू 14, सी की प्लेस वैल्यू 3, एच की प्लेस वैल्यू 8 और आई की प्लेस वैल्यू 9। 9 8 17, 3 20, ठीक, 20 में 14 जोड़ेंगे 34 और 1 35, 35। अब इसके बाद 35 में हमें जोड़ना है 18, 35 में जब 18 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 53। अब देखिए 53 में गुणा किससे कराया जाएगा, 53 में गुणा कराया जाएगा 6 से, क्योंकि यहाँ पर 6 लेटर है। जैसे ही 6 से गुणा कराएंगे तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 8, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 7। यहाँ पर दिया गया कि आपके सामने 4 शब्द लिखे गए, इसमें से 3 एक जैसे और 1 अलग है, आपको बताना है कौन सा अलग होगा। इकट्ठा, बनाए, निर्माण और भंग। देखिए ये तीनों शब्द जो है ना शुरू के, इकट्ठा, बनाए और निर्माण, ये कहीं ना कहीं जोड़ने के बारे में बता रहे हैं, और भंग क्या है, ये तोड़ने की बात करता है, तो यहाँ पर भंग सबसे अलग हो जाएगा, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 7, नीचे दिए गए प्रश्न में देखिए क्या किया गया, एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। यहाँ पर दिया है कि जो कॉमा, मतलब यहाँ पे देखिए कॉमा नहीं दिया, ये लाइन बना है ना, इसको दिखाने वाले के विपरीत सतह पर कौन सा, मतलब क्या आएगा। देखिए जब कभी भी एक डाइस की एक से अधिक स्थितियां दी जाती है तो हम हमेशा उस फेस को सेलेक्ट करते हैं जो कॉमन होता है, जिसमें वन फेस कॉमन हो। देखिए अगर आप डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 2 को देखेंगे तो वन फेस कॉमन आपको मिल रहा है, तो वन फेस कॉमन। अब इसको चाहे तो क्लॉकवाइज रोटेट कीजिएगा, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से हम क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे तो इसके बाद आपको मिलेगा डॉलर और फिर मिलेगा एंड, और इसी तरीके से यहाँ पे हैज मिलेगा और हैज के बाद क्या मिलेगा, स्टार मिलेगा। अब देखिए एक साइन यहाँ पे प्लस छूट रहा है, देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और इसके अपोजिट हो जाएगा प्लस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लस, विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8। अब यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न प्रश्न आकृति में छिपी हुई है। प्रश्न आकृति को उलटने पलटने की अनुमति नहीं है। देखिए यहाँ पर ये आकृति बनी, अब आपको बताना है किस विकल्प में इसका प्रयोग होगा। देखिए विकल्प ए तो साफ साफ अलग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीच में ये वाला सेटलमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक, गलत हो गया। विकल्प बी की बात करते हैं, देखिए विकल्प बी, यहाँ पर ऐसा क्रॉस नहीं दिख रहा है, पहली बात है ना, यहाँ से गलत हो गया है ना, तो विकल्प बी भी एलिमिनेट हो गया। सी की बात करो, देखो क्रॉस तो दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पर ये लाइन एक्स्ट्रा बना हुआ दिख रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, तो इसका सही उत्तर विकल्प डी बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 9। देखिए 9 में क्या दिया है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, देखिए ताकि यहीं पर प्रश्न बन जाए। आपको क्या है यहाँ पे ये बोला जा रहा है, सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है, आपको एक नंबर सेलेक्ट करना है जिससे ये रिप्लेस हो जाए। देखिए क्या नंबर होगा, यहाँ पे देखिए 0 से 1 बना, 1 से 2 बना, 2 से 3 बना, 3 से 4 बना। तो यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है कि लगातार आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा 1 से 3 मतलब +2 की वृद्धि है, ठीक। 3 से क्या बनेगा हमें नहीं पता है, देखिए इससे क्या कितनी वृद्धि होगी ये भी नहीं पता, लेकिन एक चीज देखिए 13 से 21 बन गया मतलब +8 की वृद्धि है। तो कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा है कि यहाँ पे 2 की वृद्धि थी फिर 4 होगा फिर 6 होगा। अगर 4 की वृद्धि करेंगे तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 7 में 6 की अगर वृद्धि करेंगे तो आपको 13 मिलेगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सीरीज कैसा चल रहा है, जो ये पहला मतलब 0 से स्टार्ट हुआ है तो इसमें +1 +1 +1 हो रहा है, और इसके बाद जो 1 से स्टार्ट हुआ है इसमें चल रहा है +2 +4 +6 और +8। तो इसका सही उत्तर 7 हो जाएगा, विकल्प ए। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10। यहाँ पर दिया है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है, आपको ये बताना है। देखिए इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप इस फलक को देखेगा या फिर ये जो आकृति बन रहा है इसको देखेगा। देखिए
इस आकृति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुल 3 त्रिभुज मिलेगा, एक ये छोटा वाला, एक ये छोटा वाला और एक बड़ा वाला, 3 हो गया है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा जहाँ से पेन चल रहा है, देखिए ये एक ही हो जाएगा त्रिभुज संख्या 4, और इसी तरीके से एक नीचे यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज संख्या 5। तो इसमें कुल 5 त्रिभुज है, विकल्प 20 का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 11। 11 में दिया गया है कि एक कोड भाषा में स्टाइल को इस प्रकार से लिखा जाता है 18, 19, 24, 114। तो आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट को कैसे लिखा जाएगा। स्टाइल को लिखा गया, देखिए एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, टी की प्लेस वैल्यू 20 है, वाई की प्लेस वैल्यू 25 है, एल की प्लेस वैल्यू 12 और ई की प्लेस वैल्यू 5। देखिए लिखा क्या गया, 18, 19, 24, 11 और 4, मतलब जो प्लेस वैल्यू है ना उससे एक एक कम करके नंबर लिख दिया गया। ठीक, तो इसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट की प्लेस वैल्यू, मतलब फर्स्ट का कोड क्या होगा। एफ की प्लेस वैल्यू 6 है तो 6 ना लिख करके 5 लिखेंगे। ठीक, आई की प्लेस वैल्यू 9 है मतलब 8 लिखेंगे, आर की प्लेस वैल्यू 18 मतलब हम 17 लिखेंगे, है ना। इसके बाद एस की प्लेस वैल्यू 19 तो 18 लिखा जाएगा, और टी की 20 होती तो 19 लिखा जाएगा। 58, 17, 18, 19, 58, 17, 18, 19 विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 12। 12 में क्या दे रखा है कि आपको 4 समूह दिए गए, इन 4 समूह में से 3 एक जैसे, एक अलग है, उसको आपको चयनित करना है। देखिए एम की प्लेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो एम की प्लेस वैल्यू है 13, ओ की प्लेस वैल्यू है 15 और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू है 23। ठीक, इसी तरीके से देखिए सी की प्लेस वैल्यू है 3, यू की प्लेस वैल्यू है 21 और इसके बाद एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर एक्स की हम लोग बात करेंगे तो प्लेस वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 24। ठीक, इसके बाद आगे देखिएगा ए की प्लेस वैल्यू है 1, बी की प्लेस वैल्यू है 2, वाई की प्लेस वैल्यू 25, फिर 2, 9 और 26। कोई पैटर्न दिख रहा है, किसी भी तरीके का कोई पैटर्न इसमें नहीं दिख रहा है। देखिए इसमें आप एक चीज़ ये देख सकते हैं, मैं इसमें देखिए यहाँ पे इसमें एक वावेल शामिल है ना, एक वावेल यहाँ पर शामिल है, एक वावेल यहाँ पर शामिल है, एक वावेल यहाँ पर शामिल है, तो तीनों में वावेल शामिल है ना, जबकि वावेल बीच में रखा गया और यहाँ पे बीच का लेटर वावेल नहीं है, तो इसका सही उत्तर विकल्प सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 13। 13 में क्या दिया गया, एक कोड भाषा में है ना टाइगर को ROEIP लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लायन को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब पैटर्न को समझिएगा, देखिए TIGER, आप प्लेस वैल्यू भी लिख के देख सकते हैं ना। देखिए टी को क्या किया गया है, R लिखा गया, मतलब यहाँ पे -2 किया गया, मतलब R लिखा गया। रुके प्लेस वैल्यू लिखते ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए टी की प्लेस वैल्यू है 20, आई की प्लेस वैल्यू है 9, जी की प्लेस वैल्यू 7, ई की 5 और आर का 18। फिर देखिए आर का 18 हो गया, ओ का 15 हो गया, है ना, ई का 5, फिर यहाँ पे इसका 5 हो गया, आई का फिर से 9 हो गया और पी का 16 हो गया। पैटर्न क्या चल रहा है ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले -2 किया गया, ठीक, फिर से -2 किया गया और फिर से -2 किया गया। मैंने स्टार्ट में 3 क्यों दिखाया, देखो कॉन्सोनेंट, फिर इसके बाद देखिए पहले यहाँ पे कॉन्सोनेंट था, फिर कॉन्सोनेंट था, फिर कॉन्सोनेंट था, मतलब कॉन्सोनेंट में क्या किया गया, -2 किया गया। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर +6 की वृद्धि और यहाँ पर +4 की वृद्धि, ऐसा क्यों। देखिए ये वॉवेल था तो अगला वॉवेल लिखा गया और यहाँ पे वॉवेल था तो अगला वॉवेल लिखा गया। तो इसका कोड पता है क्या चल रहा है, इस क्वेश्चन में कोड ये चल रहा है, जो कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट, इसमें क्या किया गया, -2 किया गया, और जो वॉवेल है ना, वॉवेल में क्या किया गया, इसका नेक्स्ट वॉवेल लिखा गया। ठीक, तो ये पैटर्न चल रहा है। तो इस तरीके से अगर हम लायन की बात करेंगे, एल की प्लेस वैल्यू 12 है, 12 से 2 कम करेंगे जे लिखेंगे, है ना, 10 के स्थान पे। आई देखिए वॉवेल है तो नेक्स्ट वॉवेल ओ हो जाएगा, ओ वॉवेल है तो इसका नेक्स्ट हो जाएगा यू, और एन की प्लेस वैल्यू 14 है, 14 से 2 कम करेंगे तो 12 मतलब एल मिलेगा, JOUL इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 14। 14 में क्या दिया गया, देखिए यहाँ पे ये जो आपको ये चतुर्भुज दिख रहा है, ये स्टूडेंट्स के बारे में दिखा रहा है जो ज्योग्राफी को पसंद करते हैं। जो सर्कल है ये उन स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है जो मैथमेटिक्स पसंद करते हैं, और जो रेक्टेंगल है उन स्टूडेंट्स के बारे में बता रहे हैं जो हिस्ट्री पसंद करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक बोथ ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स, है ना, बट नॉट हिस्ट्री। देखो 2 सब्जेक्ट पसंद करेगा लेकिन हिस्ट्री नहीं करेगा, तो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट को बाहर करते हैं। देखिए ये हिस्ट्री वाले बच्चे हैं, है ना, इनमें जितने भी आएंगे सबको हिस्ट्री पसंद होगा, मतलब 5, 10, 8, 7 इन सबको हम लोग बाहर कर देंगे। अब देखिए इनमें अब कौन से बच्चे बचे जो दोनों में आ रहे, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 7, 7 और 4 11 बच्चे ऐसे जिनको दोनों सब्जेक्ट पसंद है, इसका सही उत्तर विकल्प डी होगा। तो देखिए ये आज की टेस्ट रही, है ना, इसमें कमेंट करके बताइएगा कि 14 में से आपके कितने प्रश्न सही बने। ठीक, और इस प्रकार के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल CSAT प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।